अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि ये बिज़नेस मॉडल है क्या, किस तरह आप डिस्पैचिंग सर्विसेज का सेटअप कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी एक भाई ने क्वेश्चन किया था, ये ऑलरेडी मेरे पास एक प्रेजेंटेशन पड़ी हुई थी, थोड़ा सा मैंने इसको अमेंड किया है। तो क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने जो पार्टनर है उनको देनी थी, तो उस वक्त मैंने इसको वो किया यूज़ किया था, लेकिन अभी थोड़ी सी मैंने इसमें अमेंडमेंट की है आजकल की मार्केट के हवाले से। तो स्कीम इसकी ये है कि सबसे पहले स्कीम ऑफ द प्रेजेंटेशन इज़ मेक अ प्लान, कि सबसे पहले डेफिनेटली आपका प्लान क्या है, प्लान टू एग्जीक्यूट, उसको मतलब किस तरीके से आपने एग्जीक्यूट करना है प्लान को, और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड क्या होगी, और एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आरओआई आपकी क्या होगी, ये सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ये जो मैंने इस पे साइड पे लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट एंड ग्रोथ, एक्सपेंसेस, पैकेजेस एंड प्रिविलेजेस, ये सारी चीज़ें भी इसी का पार्ट होंगी, आप इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि आपने करना क्या है। कि ज़ाहिर बात है, सबसे पहले आपने अपना बजट डिसाइड करना है कि आपके पास बजट कितने हैं। ये सारा प्लान है एक्चुअली आपके बजट के हिसाब से बनता है, ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ना इसमें ऐसा है कि बिल्कुल आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं ऑप्शंस हैं उसके भी। लेकिन मतलब अगर आपने ग्रोथ करनी है तो डेफिनेटली आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन में, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। फिर आपने ये डिसाइड करना है अपने डिपेंडिंग अपॉन योर बजट कि आप इंडिविजुअली घर में बैठ के करना चाहते हैं या इसको प्रॉपर बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, ऑफिस लेके बंदे हायर करके उस तरीके से करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर बात है, इस चीज़ का आपको सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा, फिर आप इस पे आगे ये काम कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट अ प्लान में सबसे पहले क्या चीज़ है जी, इफ़ यू वर्क इंडिविजुअली, ठीक है, अगर आप इसको घर बैठ के अकेले काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक आध फैमिली मेम्बर अपने साथ ऐड करके करना चाह रहे हैं, अगर आपके साथ का कोई फैमिली मेम्बर भी आपके घर में मौजूद है, तो आपने ये काम करना है कि इसको कोशिश करें कि एक आध बंदा अपने साथ ज़रूर लगाएं। मतलब वो होगा क्या कि जब आप एक बंदा नॉर्मली इसमें बोर हो जाता है, या जब आपके पास ट्रक आ जाते हैं, अगर आप एक ही बंदे हैं तो आप या तो एक ही ट्रक को मैनेज करेंगे या सेल्स कॉल्स करेंगे। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने इंडिविजुअली घर में भी बैठ के काम करना है तो अपना कोई भी बहन भाई वाइफ, या अगर गर्ल्स के केस में कोई भी, मतलब अपना जो घर का एक बंदा है उसको साथ लगाएं, और ये आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। तो इंडिविजुअली भी अगर आपने स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी आपको LLC, EIN और वेबसाइट चाहिए। अगर आपके पास अपनी LLC, EIN या वेबसाइट नहीं है तो डेफिनेटली किसी और की आपको यूज़ करनी पड़ेगी, उसको जो भी परसेंटेज आपकी तय होती है उसके साथ। तो दोनों ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली यू नीड टू हैव योर ओन बजट कि क्या आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी, कि ज़ाहिर बात है इसमें डायलर चाहिए जिससे आपने कॉल्स करनी है, VPN चाहिए, लोड बोर्ड चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये चीज़ें आपको चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन आपका जो स्टार्टअप का ख़र्चा है वो 1.5 लाख से पौने 2 लाख रुपए तक का ख़र्चा है आजकल के डॉलर के लिहाज से। आज का डॉलर रेट जैसे 286 रुपये है $1 की कीमत, तो आज के लिहाज से ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मंथली कॉस्ट इसकी ये डिपेंड करती है कि आप कौन सा लोड बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। यानी कि $180 वाला मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि उसकी आपको जो $99 की विंडो मिल जाती है, और बीच में अगर डायलर का और इन चीज़ों का ख़र्चा मिलाएं तो ये मतलब 35K से स्टार्ट होके 60K तक भी जाता है। आपने कहा नहीं जी मैंने किसी से विंडो नहीं लेनी है, किसी से बात नहीं करनी, तो वो 180 वाला तकरीबन 56,000 57,000 का आपको पड़ेगा, क्योंकि उस पर थोड़ा सा टैक्स भी लगता है। ये अगर $286 का, वो 286 नहीं काटता, वो 300 प्लस काटेगा जो लोड बोर्ड वाले हैं, ठीक है। तो तकरीबन आपका समझिए कि $60,000 रुपीज़ में ये ख़र्चा होना ही होना है, ठीक है। और अगर आप मतलब ऑप्शंस और भी हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसमें, मतलब जिस तरह का आप करना चाहते हैं, तो 35 to 60K आपका ख़र्चा होगा अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं। बट मेरी इस प्रेजेंटेशन का पर्पज़ ये है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से बिज़नेस सेटअप के तौर पे लेके जाना चाहते हैं तो तब आपका क्या ख़र्चा होना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बिजनेस सेटअप में सबसे पहले ज़ाहिर बात है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है।
आपको जो भी ऑफिस स्पेस लेनी है कम से कम इतनी लेनी है कि 10 से 12 एम्प्लॉय आप उसमें रख सकें स्टार्टिंग में। 15 तक का भी आप जहन में रख सकते हैं, बट 10 से 12 का तो होना चाहिए। ठीक है, उसमें फर्नीचर, इंटरकॉम, एसीज, यूपीएस वगैरह की रिक्वायरमेंट भी है, यानी इस सेटअप में आपकी लाइट नहीं जानी चाहिए, आपका इंटरनेट नहीं जाना चाहिए काम करते हुए, आपको कंप्यूटर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर्स की सब्सक्रिप्शन चाहिए। और अगर आप यानी कि ऑफिस आपका बड़ा है, कुछ ऑफिस मैंने देखे हैं जिस तरह बॉस जो है ना वो अलग अपने कमरे में बैठे हुए हैं और वो कैमराज और एलईडी स्क्रीन्स लगा के उनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये ऑप्शनल है, इसकी वैसे रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। ठीक है, अब प्लान टू एग्जीक्यूट में आगे क्या चीज़ है जी? सबसे पहले फाइंड एन ऑफिस फॉर 10 to 12 एम्प्लॉयज़। अच्छा, ये मैंने जब प्रेजेंटेशन दी थी तो वो इस्लामाबाद के लिहाज से थी, तो ये अभी जितना मैं बता रहा हूँ ये भी इस्लामाबाद के लिहाज से है। तो इसमें जो कॉस्ट और जो चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं, ये वो चीज़ें थी जो उस वक्त मैंने वर्किंग करके और थोड़ी बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से लिखी थी। तो ये डिफरेंट हो सकती हैं, यानी कि अगर हो सकता है जिस इलाके में आप हैं जो प्राइसेस मैंने लिखी हैं उससे आधी भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये इलाके वाइज डिफरेंट है। बट मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जिस पे मेरी वर्किंग हुई है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग आपने अपने लिहाज से करनी है, जस्ट गेट एन आइडिया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ठीक है, स्टार्ट आपने करना है जी 3 बंदों के साथ। ठीक है, बिजनेस भी अगर मतलब 12 बंदों की भी जगह ली है तो 3 बंदों के साथ स्टार्ट करना है और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाने हैं। वो कैसे कि उसमें एक सेल्स पर्सन हो जाए और एक डिस्पैचर हो जाए और तीसरे आप खुद हो जाएं। ठीक है, तो तीसरे आप खुद हैं, आप ज़ाहिर बात है आपने ट्रेनिंग की होगी, लर्निंग की होगी, तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपने कुछ सीखा हुआ है तो तभी आप सेल्स पर्सन के तौर पे भी शुरू में तो आप अगर 3 बंदे भी हैं तो तीनों के तीनों को सेल्स पर्सन का ही काम करना पड़ेगा जब तक कोई ट्रक नहीं आ जाता आप लोगों के पास। अब ट्रक आ जाता है तो आपके पास एक एडिशनल डिस्पैचर होना चाहिए, क्योंकि आप भी नए होंगे, आपका अगर डिस्पैचर है आप वो क्वालिफाइड है तो वेल एंड गुड, नहीं भी क्वालिफाइड है तो आप भी उसको सिखा रहे होंगे, तो कम से कम स्टार्ट में भी आपके पास 2 डिस्पैचर होने चाहिए। ठीक है, एक आप हो जाएं और एक कोई और हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने सब्सक्रिप्शंस वगैरह बाय करनी है, अगर टीएमएस की रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो ये ट्रक वाला खुद भी दे देता है। ये क्विक बुक्स फॉर इनवॉइसिंग, ये मैंने लिखा था बीच में उस वक्त के जब मुझे ये कैनवा वगैरह का वर्क नहीं आता था, तो क्विक बुक भी इसी तरह की चीज़ है जो इनवॉइसिंग का सॉफ्टवेयर है जो कि आपको इनवॉइसिंग बना के दे देता है, आपने खाली फिगर्स लिखने होते हैं। जैसे हमारे यहाँ वो कुछ ऐप्स आई हुई हैं कारोबार वाली, उधार बुक और इस तरह पता नहीं नाम है, आपने देखी होंगी, कि सिर्फ आप अमाउंट लिखते हैं कि ये मैंने उसको दिया तो ये इतना खर्चा हुआ, खाता नाम है शायद। तो इस तरह की मतलब ये भी एप्लीकेशन थी कि जिसमें आपने सिंपल अपना ख़र्चा लिखना है, सिंपल आपने अपना रूट्स लिखने, वो सारे आपको बना के दे देता था। लेकिन अभी कैनवा की वजह से ये चीज़ें इनवॉइसिंग वगैरह ईजी हो गई है। मैंने पिछली वीडियो में आपको वो दिखाया था कि इनवॉइसिंग कैसे करते हैं। यूएस फ़ोन नंबर लेना है और स्टार्ट दी वर्क। अच्छा, ग्रेजुअली आपने हायर करते रहना है। मैंने जो स्कीम रखी हुई है वो ये रखी हुई है कि 2 बंदे पर मंथ आप ऐड करते जाएं। अब वो 2 बंदे आप देख लें, विद टाइम आपको समझ आ जाएगी कि आपके पास डिस्पैचर की शॉर्टेज है या सेल्स वाले की शॉर्टेज है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 बंदे रखें हर मंथ, एक उसमें डिस्पैचर रख लें, एक सेल्स वाला रख लें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपकी सेल्स टीम वीक है तो 2 बंदे जो हायर करें वो सेल्स वाले रख लें। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी डिस्पैचिंग टीम वीक है तो आप 2 बंदे डिस्पैचिंग वाला रख लें। ठीक है, उसके बाद अगला है जी कि इफ़ वी कुड फाइंड एक्सपीरियंस और ट्रेंड। हाँ, अगर मैंने इसमें लिखा हुआ था कि अगर हमें कोई एक्सपीरियंस या ट्रेंड डिस्पैचर मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो हम उसको 1-2 वीक की ट्रेनिंग करा के खुद ही अपने साथ काम पे लगा लेंगे। अच्छा, प्लान क्या था जी? हमें 25 डिस्पैचर्स एक साल में करने थे। ठीक है, जब मैं मतलब इस बिज़नेस में आया तो मैंने ये प्लान किया हुआ था कि 25 डिस्पैचर्स मुझे एक साल में करने ही करने हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि शुरू में जो मैंने ऑफिस डिसाइड किया हुआ था वो किया हुआ था 10 से 12 बंदों के लिए। ठीक है, और 6 से 8 महीने बाद हमें वो ऑफिस चेंज करना था। अब पाकिस्तान में इस टाइम मुझे तकरीबन इतना टाइम हो चुका है कि अब मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इस टाइम मुझे 6 to 8 30 बंदों वाला ऑफिस अभी इस टाइम मेरी रिक्वायरमेंट है। इंशाल्लाह मैं जल्दी वो चेंज कर भी रहा हूँ। तो आगे इसको देखते हैं जी। इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड है? 10 से 12 बंदों के लिए आपको ऑफिस चाहिए। अगर वो इस्लामाबाद में आप देख रहे हैं तो अच्छा, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि रेंट और जो ये पेमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये हर जगह के लिहाज से डिफरेंट है। जो मैंने ऑफिस देखा था वो मुझे पसंद आया था कि किसी अच्छे इलाके में था, 40,000 पर मंथ पे वो दे रहा था। उसी जगह एक ऑप्शन ये भी था कि अगर फर्निश लेना है
तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें तकरीबन 30,000 रेंट ज़्यादा था और बड़ा अच्छा वो बना हुआ था, ठीक है, लेकिन था फिर भी छोटा उसमें, यानी कि आप 15-16 बंदों से ज़्यादा नहीं बिठा सकते थे। लेकिन वो बना ही इस एंगल से हुआ था कि थोड़ा खुला खुला आप बंदे बिठाते थे और एक एक की आवाज़ दूसरे के माइक में नहीं जा रही होती थी, ये भी इशू होता है। तो उधर के लिहाज से आपको 2 मंथ का एडवांस और 1 मंथ की पेमेंट आपको देनी पड़ती थी सेल्स एजेंट को, तो वो तकरीबन 1,20,000 रुपये आपको देंगे तो आपको ऑफिस मिलेगा। लेकिन लाहौर का मैंने चेक किया था तो लाहौर का डिफरेंट है। लाहौर में आपको 2 मंथ की पेमेंट एडवांस और 1 मंथ और हाफ मंथ का किराया आपको एजेंट को देना पड़ता है। इसी तरह इलाके वाइज डिफरेंट है, अगर आप डिफेंस में लेंगे तो डिफरेंट है, जॉर्ज टाउन में लेंगे तो डिफरेंट है, किसी और जगह आप जाके लेंगे तो डिफरेंट है, इलाके वाइज भी ये फ़र्क पड़ता है। ये कॉस्ट आप बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे भी ऑफिसेज होंगे जो आपको 12-15 बंदों का 1.5 लाख में भी मिल रहा होगा, और ऐसा भी होगा जो आपको 15,000 का भी मिल जाएगा। तो ये आपने बजट इलाका ये आपने अपना खुद देखना है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी ये अपने ज़ारी बात है, जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स लैपटॉप वगैरह पड़े हों तो वो उनको आपने कूलिंग देनी होती है, अपने लिहाज से भी करना होता है। एसी वगैरह लगता है तो एसी का बिल 15 से 20 हज़ार एक एसी भी लगाओ तो आ रहा होता है नॉर्मली। तो हमारा ये प्लान था कि हम स्टार्ट 3 बंदों से लेंगे। मैंने क्योंकि मुझे फिर 3 बंदे और मिल गए थे तो मैंने स्टार्ट 6 बंदों से लिया था, लेकिन मैं अब क्योंकि प्रेजेंटेशन है तो उस वाइज आपको बता रहा हूँ कि स्टार्ट 3 बंदों से लेंगे, ठीक है। अच्छा, सैलरीज ऑफ टू पीपल इज ऑलमोस्ट 1 लाख। 1 लाख मैंने क्यों लिखा हुआ है कि ये भी डिफरेंट है। अगर आपको नॉन एक्सपीरियंस बंदा मिलता है तो 30-35 हज़ार रुपये सैलरी है, ठीक है, और कमीशन उसके अलावा है। अगर आपको कोई मिलता है एक्सपीरियंस्ड बंदा मिलता है तो वो तकरीबन 50,000 रुपये सैलरी लेता ही लेता है, चाहे वो डिस्पैचर हो चाहे वो सेल्स एजेंट हो। तो इसलिए मैंने 2 बंदों की सैलरी लाख रुपए लिखी है, ठीक है। अच्छा, लोड बोर्ड सब्सक्रिप्शंस और ये वो सारी चीज़ें आपको मैंने वैसे पहले बताया था कि तकरीबन आपका 35,000 से 60,000 रुपये लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस में मैं जो रख रहा हूँ वो एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ और इनकम में मैं कम लगा के बताऊँगा, ताकि अगर केस उल्टा हो, क्योंकि पैसे आप बचा सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, आपको खुद पता है किस चीज़ों में कैसे पैसे बचाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अगर 40,000 का रेंट लिखा हुआ है तो वो आप 20,000 का भी ले सकते हैं, 15,000 का भी ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 60,000 रुपये पर मंथ लिखा हुआ है तो इस पर आप $99 वाला वो तकरीबन 27,000 रुपये बनता है, डायलर शैलर सब कुछ मिला के भी 30,000-35,000 में भी काम कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे खर्चे मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझाने के लिए कि मतलब अगर आप फुल खर्चा करें भी तो क्या इसमें मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। और फर्नीचर वगैरह, एसी, यूपीएस और ये चीज़ें, इंटरकॉम से ये मुराद होती है कि अगर आपका सेपरेट ऑफिस है जिसमें आप चाहते हैं कि किसी को कॉल करें, अंदर ही वो बस खाली फ़ोन उठाएं और अगले बंदे को मिल जाए कॉल, तो ये वो है, ये बड़े कंपनीज़ में होते हैं। शुरू में आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके पैसे मैंने डाले भी नहीं हुए, ठीक है। ये तकरीबन आपका जो फर्नीचर है 12 से 15 बंदों के लिहाज से अगर आपने वन टाइम ही लेना है, सारा टेबल शेबल सब कुछ मिला के, ये तकरीबन 2-1 लाख रुपए आपका लग जाता है। ये भी अगेन आपकी अपनी मर्जी है, ऐसा भी अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो ये लाख रुपए में भी काम हो जाता है, 60,000 में भी हो जाता है। बट जो मेरी वर्किंग थी मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 3 कंप्यूटर्स हैं, अगर आप एक सही वाले कंप्यूटर लें तो वो तकरीबन 30,000 से कम में आपको नहीं पड़ते विद एलईडी। और इसी तरीके से आप लैपटॉप भी लें, कोई हाई फाई भी नहीं चाहिए, लेकिन लैपटॉप भी 25-30 हज़ार रुपये का आता ही आता है आजकल। तो अगर आप नॉर्मल से लैपटॉप भी लेते हैं तो 25-30 हज़ार के हिसाब से ये 90,000 आपका 3 कंप्यूटर्स का बनता ही बनता है। कंप्यूटर अब तीनों बंदों को चाहिए, अगर आप 3 बंदे रख रहे हैं तो जो डायल करेगा वो भी कंप्यूटर से डायल करेगा, जो डिस्पैच करेगा वो भी कंप्यूटर से ही करेगा। अच्छा, मैंने इसको फिर ब्रेक डाउन कर लिया दोबारा से, खर्चे एक दफ़ा दोबारा लिख लिए हैं। क्या है जी, अगर आपने कैमराज और वो लगाने जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको है शौक़ कि बस मैं बैठा देखता रहूँ कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, तो वो फिर आप ये 2 लाख रुपये बीच में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इसमें आपने ग्रेजुअली हायरिंग ऑफ स्टाफ और ये सारा कुछ करना है। जो आपने अगर एक्सपीरियंस डिस्पैचर रखना है तो वो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का एक डिस्पैचर आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको एक्सपीरियंस डिस्पैचर नहीं मिलता तो जैसे मैंने पहले बताया 2 वीक्स की ट्रेनिंग कराएं और ख़ुद करें, और वो उसको आप 30,000, 35,000, 40,000 पे रख सकते हैं इनिशली, जो भी बंदा आप रखते हैं, ठीक है। तो अप टू 25 डिस्पैचर्स इन 1 ईयर मैंने आपको बताया था कि ये मेरा प्लान था, और आप भी यही प्लान रखें कि 25 डिस्पैचर्स की मैं बताता हूँ आपको कि 25 डिस्पैचर्स की वर्थ क्या होती है या वो कितना कमा के दे सकते हैं, वो आगे जाके आपको नज़र आ जाएगा इस प्रेजेंटेशन में।
तो अगर आप वो लेते हैं फर्निश्ड ऑफिस तो वो तकरीबन आपको 20-30 हज़ार रुपये पर मंथ महंगा मिलता है, लेकिन फर्नीचर उसमें अच्छा होता है। अगेन इट्स योर कॉस्ट कि आपका बजट पे है, क्या आप बजट अफोर्ड कर सकते हैं। तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि भाई आपको 40,000 रुपये पर मंथ वो देना है, रेंट देना है, जिसके आपकी एडवांस पेमेंट 1,20,000 रुपये 3 मंथ के हिसाब से देनी पड़ेगी, जो भी आपके अपना एरिया वाइज। ठीक है, अगर आप उसको फर्निश लेते हैं तो वो तकरीबन 2,10,000 रुपये आपको इनिशली देना पड़ेगा। ठीक है, लोड बोर्ड सॉफ्टवेयर्स जो कि आज आप शुरू करें फ़ौरन नहीं चाहिए, लेकिन ये किसी भी टाइम खर्चा आ सकता है। यानी आज आपने कॉल करना शुरू की, कल आपके पास ट्रक आ गया, तो ये आपको कल लोड बोर्ड तो चाहिए। तो इसलिए मैंने ये खर्चा इमीडिएट रिक्वायरमेंट में ही लिख लिया है कि ये तकरीबन 35 से 60 हज़ार के दरमियान है, लेकिन मैंने इसको 60 हज़ार खर्चा मैं ज़्यादा ही लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, सारी चीज़ें, कितना खर्चा हो सकता है, मैक्सिमम कितनी बचत हो सकती है। इसमें से मैं अगेन ये बता रहा हूँ, जो कॉस्ट मैंने लिखी हुई है आप इसको 50-60% तक रिड्यूस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी एग्जेजरेट करके भी लिखी हुई है, एक्स्ट्रा भी डाली हुई हैं कुछ चीज़ें जो कि रिक्वायरमेंट में नहीं है। मतलब अगर जैसे मैंने 90,000 कंप्यूटर का लिखा हुआ है तो 90,000 की ग्रीन कंप्यूटर्स की जगह आप इस तरह कर सकते हैं कि आप उसको 60,000 के भी ले सकते हैं, 20-20 हज़ार के भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई हाई फाई कंप्यूटर वैसे भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें हाई फाई कंप्यूटर वैसे भी नहीं चाहिए। उसमें आपको जो फर्नीचर चाहिए वो 2 लाख रुपए का मैंने खर्चा डाला हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने डाला ही नहीं हुआ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये सारा कैलकुलेशन करें तो ये तकरीबन 4,70,000 बनता है विदाउट LLC। LLC मैंने एज्यूम कर लिया, आप बिजनेस स्टार्ट करने लगे तो आपने बनवा ली है। ठीक है, तो वैसे अभी मैंने 2 बंदों को बनवा के दी है, तो मैक्सिमम जो अगर किसी अच्छी स्टेट की भी बनवाएं तो जाके खर्चा आता है विद वेबसाइट 1,30,000 1,35,000, इससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन हर वो डिफरेंट LLC का भी मैं वो एक उसमें बताऊंगा, अगली वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगा कि हर किसी कंपनी की डिफरेंट कॉस्ट है। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन कौन कितना टाइम ले रहा है, किसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही हैं, वो इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी ये टॉपिक नहीं है। तो ये तकरीबन अगर आप करते हैं इमीडिएट रिक्वायरमेंट में विद फर्नीचर भी इसमें लिया आपने, 40,000 वाला वो भी लिया, तो सब टोटल तकरीबन आपका 4,70,000 रुपये बन जाता है। लेकिन अगर आप फर्निश लेते हैं तो इनिशियल खर्चा आपका 3,60,000 बन जाता है, क्योंकि ये 2 लाख का जो फर्नीचर है ये आपको नहीं लेना, फर्नीचर आपको मिला हुआ है, तो ये खर्चा आपका रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब आपने इनिशियल खर्चा करके जी स्टार्ट कर दिया अपना काम। अब 1 महीने बाद आपका क्या खर्चा होना है? 1 महीने बाद आपका ये खर्चा होना है कि आपको ये 40,000 रुपये रेंट देना है या ये 70,000 रुपये रेंट देना है। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको 15 से 20,000 रुपया अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। उसके बाद आपको 2 बंदों की सैलरी तकरीबन लाख रुपया देनी है, और इसके बाद आपका जो लोड बोर्ड है वो ज़ाहिर बात है उसको महीना हो गया होगा, आपको वो ख़त्म हो, उस 1 महीने बाद आपको लोड बोर्ड के भी पैसे देने। तो ये तकरीबन 1 महीने बाद आपका बजट बन जाता है 2,20,000, या अगर फर्निश्ड का केस है तो 2,50,000, 30,000 एक्स्ट्रा जो आपने फर्निश्ड की मद में देना है। ठीक है, अच्छा, तो एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ भी खर्चा वही है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी इनकम कुछ नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन मैंने मतलब ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने महीने के अंदर अंदर ट्रक लाया, तो सिर्फ भाई हैं और भी हैं मैं जानता हूँ, जिन्होंने महीने के अंदर अंदर ट्रक लाए, उसको डिस्पैच भी शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, तो इनकम शुरू हो जाती है। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ कि चलो इसको लेके चलो कि 3 महीने तक कुछ भी नहीं हो रहा, एट द एंड ऑफ 3 मंथ आप किधर खड़े होंगे। तो दूसरे महीने आपने दूसरे महीने का भी खर्चा वही है जो पिछले आपने 1 महीने का खर्चा किया था, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क क्या आया कि आपने अभी जो बंदे हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि 2 बंदे आपको हर महीने बढ़ाने हैं, तो आपने 2 बंदे और रखे थे, तो उन 2 बंदों का अब और ख़र्चा जी पहले लाख रुपया था, 2 बंदों का अब 4 बंदों का ख़र्चा कितना हो गया? 2 लाख रुपये। तो अभी इस महीने का आपका जो खर्चा आएगा वो 3,20,000 से 3,50,000 रुपये आएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ आफ्टर 3rd मंथ। अच्छा, अब चक्कर ये है कि अगर आपने इतनी मेहनत कर ली, इतना पैसा लगा दिया और बंदे भी हायर कर लिए और 2 बंदे और भी रख लिए, अब आपके पास टोटल 3 महीने में, हर महीने आपने क्योंकि स्टार्ट लिया था तो 2 बंदों से, फिर अगले महीने 2 बंदे रखे, फिर तीसरे महीने 2 बंदे रखे, तो अब आपके पास 4 मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैंने पहले बताया था कि ये आपकी अपनी कन्वर्टेशन है कि आप इसको
डिस्पैचर ज़्यादा रखते हैं या सेल्स वाले ज़्यादा रखते हैं, जो वीक एरिया हो। तो मैंने इसमें अज्यूम किया कि आपके पास 6 बंदे हैं जिसमें से 2 डिस्पैचर हैं और 4 डिस्पैचर और 2 सेल्स वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास जब ट्रक्स आ जाते हैं और डिस्पैचर आपके पास होते हैं तो आपकी फिर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये नहीं होती कि हर रोज़ बस ट्रक आता रहे, और क्योंकि उतने ज़्यादा आप डिस्पैच ही नहीं कर सकते। तो आपके पास 4 डिस्पैचर हैं और 3 महीने में आपके पास 5 ट्रक्स आए, जो कि बहुत मामूली बात है। अगर 3 महीने में 5 ट्रक्स आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, इसका मतलब है कि कोई मसला है। मतलब जब आप, क्योंकि ट्रेन शुरू में नहीं आते, शायद 1 महीने में 1 ट्रक भी ना आए, लेकिन जब आना शुरू होते हैं तो आपको बेसिकली वो पिच पता चल चुकी होती है। ऐसा भी टाइम आता है कि जब एक हफ्ते में आपके पास 6-6 ट्रक्स आ रहे होते हैं, तो 3 महीने में 5 ट्रक आना बहुत मामूली बात है। इसलिए अगर कोई बंदा ये कहे जी हमारे पास 3 महीने में भी 5 ट्रक्स नहीं आए, तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये इजी टास्क है, ये कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, ये बहुत इजी टास्क है कि 3 महीने में आपके पास 5 ट्रक्स आ जाएं। अच्छा, एक ट्रक, वैसे मैंने बताया कि बड़े ट्रक की बात कर रहा हूँ कि जो पावर ओनली हो गया, फ्लैट बेड हो गया, रीफर हो गया, ये एक ट्रक आपको 800 से $1000 पर वीक दे के जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन के शुरू में बताया था कि इसमें मैं खर्चे खुले लगा रहा हूँ, और जो आपका प्रॉफिट और जो चीज़ें हैं वो उसको फिर भी मैं थोड़ा कम करके बता रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि मतलब थोड़ी सी आइडियल कंडीशन के साथ हम मैच कर सकें। अगर मैं जी उसको लगाऊं जी हर बंदा ही $800 $1000 पर वीक कमा रहा है एक ट्रक से, तो मेरा ख्याल है वो हर बंदा नहीं कमा सकता, ठीक है। लेकिन $500 बड़े ट्रक से कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपके पास आजकल की जिस तरह की मार्केट चल रही है, ड्राई वैन है, तो ये तकरीबन $300 से $400 होगा, $500 पर वीक नहीं होगा। ये केस है कि अगर आपके पास रीफर है, आपके पास फ्लैट बेड है, आपके पास स्टैप डेक है, आपके पास पावर ओनली है, तो ये $500 पर वीक मुश्किल टारगेट नहीं है, इजी टारगेट है, ठीक है। तो 500 पर वीक का मतलब क्या होता है कि $2000 पर वीक। लेकिन यही अगर आपके पास ड्राई वैन है तो मैंने बताया $300 से $400, और अगर आपके पास बॉक्स ट्रक है तो तकरीबन $200 से लेके $300 तक आप पर वीक कमा सकते हैं। और अगर आपके पास है स्प्रिंटर वैन, तो स्प्रिंटर वैन का आप समझ लें कि $150 से $250 तक पर वीक आ जाता है, इजीली। अगर आप मेहनत करें तो ये $500 $1000 में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बात है बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम भी लगता है, थोड़ा आपका ब्रोकर नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। बट क्योंकि हम सारे ऑन दी एवरेज चल रहे होते हैं, तो ऑन दी एवरेज आप $500 पर वीक लगा लें और $2000 एक ट्रक का पर मंथ का आप लगा लें, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास तकरीबन 5 ट्रक्स हैं अभी, ठीक है। तो 5 ट्रक का क्या मतलब हुआ कि 5 ट्रक का मतलब ये हुआ कि अब आप $10,000 पर मंथ कमा रहे हैं, क्योंकि एक ट्रक से आप 2000 कमा रहे हैं, तो 5 ट्रक से $10,000 आप कमा रहे हैं। अच्छा, ग्रॉस इनकम कितनी बन जाती है? ग्रॉस इनकम बन जाती है 28,86,000, ठीक है। 286 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं इसको, एक्सपेंडिचर्स अगर आप देखें तो एक्सपेंडिचर क्या है, रेंट उतना ही देना है आपने, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तकरीबन उतना ही होगा, ठीक है। और अब आप क्योंकि डिस्पैचर्स आपके पास 4 हैं, तो लोड बोर्ड भी आपको 4 लेने पड़ेंगे, हो सकता है 4 से भी ज़्यादा लेने पड़ें अगर डिफरेंट लोड बोर्ड लेने हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि उस केस में आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपये खर्चा होगा। लेकिन ये भी मैं एक्स्ट्रा करके बता रहा हूँ, ठीक है, इससे ये भी मैं एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ। उसमें अभी आप इन जो मैंने एक्सपेंडिचर्स लिखे हुए हैं, तो इन सारे एक्सपेंडिचर्स को अगर आप अपने साथ मिला भी लें तो ये तकरीबन बनता है 7,10,000 रुपये, ठीक है। 7,10,000 से लेके 7,30,000 रुपये बनता है। तो इसमें आपको जो नेट प्रॉफिट आएगा तो वो आएगा तकरीबन 21,76,000 रुपये, ठीक है। 76 को अभी निकाल दो, 21 लाख रुपए तकरीबन आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा अगर आप इस कंडीशंस के साथ चलते हैं तो, ठीक है। ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये टोटली आपकी अपनी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके डिस्पैचर्स किस तरह के हैं, आपको ट्रक्स कौन से मिले हुए हैं, वो ट्रक्स किस एरिया में चलना चाहते हैं। ये थोड़ी सी इसमें ये है कि मैंने प्रॉफिट रेशो कम की है, लेकिन मैंने इसमें जो ट्रक्स अज्यूम किए हुए हैं ये वो किए हुए हैं जो कि लॉन्ग हॉल करते हैं। ज़ाहिर बात है वो शॉर्ट हॉल चलना शुरू कर देंगे तो वो फिर बॉक्स ट्रक में और बड़े ट्रक में कोई फ़र्क नहीं है, अगर वो सिर्फ एक ही स्टेट में चल रहे हैं और इस तरीके से, ठीक है। ये डिपेंड करता है बड़ी सारी कंडीशंस पे। अच्छा, अब जी देखते हैं कि एट द एंड ऑफ 6 मंथ,
इन कंडीशंस के साथ आप लेकिन मैं जो ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक प्लान करते हैं ना, एक अपना कोई गोल सेट करते हैं। तो ये बेसिकली ये प्रेजेंटेशन आपको आपका गोल सेट करने में आपकी मदद करेगी। एट द एंड ऑफ 6 to 8 मंथ, ठीक है, आप किधर खड़े होंगे? मैंने जैसे बताया कि आइडियली दी प्रॉफिट स्टार्ट्स फ्रॉम द 3rd मंथ। प्रॉफिट से ये मुराद है कि शुरू में तो आपने खर्चा किया होता है, पहले महीने जो आता है उतना ही आप तनख्वाहों में दे देते हैं, दूसरे महीने आता है इसी तरीके से बड़ी मुश्किल से अपने लोड बोर्ड के खर्चे निकाले, तनख्वाह दी, तो एक्चुअल प्रॉफिट 3rd मंथ से स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। जब आपके पास ट्रक्स की तादाद थोड़ी सी बढ़ जाती है, आपके डिस्पैचर थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे, अब जारी बात है कि 6 से 8 महीने में आपके पास कुछ पुराने डिस्पैचर्स भी होंगे, कुछ आपने नए बंदे भी रखे और सारा कुछ। अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि 6 महीने में आपके पास 12 बंदे आ गए, 12 में से 4 सेल्स वाले हैं और 8 आपके पास डिस्पैचर्स हैं, ठीक है। अब 8 बंदे आपके 12 ट्रक्स तो हैंडल कर ही सकेंगे और आपके पास 6 से 8 महीने में 12 ट्रक्स तो आ ही जाएंगे। अगर 6 से 8 महीने में 12 ट्रक्स नहीं आ रहे तो अगेन मैं वही बात करूंगा कि आपको अपनी पॉलिसीज़ और जो जिस तरीके से आप चल रहे हैं उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर 6 महीने में भी आपके पास 12 ट्रक्स नहीं आ रहे तो, और अगर आपके 8 डिस्पैचर 12 ट्रक्स हैंडल करने के काबिल नहीं है, तब भी आपकी ट्रेनिंग में फोकस करने की ज़रूरत है। तो अब 12 ट्रक्स कितने कर लेते हैं? जैसे एक ट्रक अगर 2000 करता है तो 12 ट्रक $24,000 कर लेंगे। $24,000 को आप लगाएं तो ये तकरीबन 68,64,000 पर मंथ बनता है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर्स में क्या है? रेंट वही रहना है क्योंकि अभी भी आपके बंदे हुए हैं, 12 से 16 बंदे हुए हैं। लेकिन अभी जब मैं कह रहा हूँ कि 12 बंदे, तो आपको रखने 16 बंदे पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते आपको HR मैनेजर भी चाहिए, आपको फाइनेंस मैनेजर भी चाहिए और 1-2 बंदे आपको वो वाले भी चाहिए जो चाय पानी भी कर सकें, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है सैलरी ऑफ 16%। और दूसरी चीज़ ये कि अब आपका थोड़ा सा बिजली का बिल भी बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपके लोग एक्स्ट्रा बैठना भी शुरू कर देंगे। और क्योंकि हर ट्रक तो नहीं, आप अगर हमारा टाइम है 5 से 2 बजे तक का, तो हर ट्रक 2 बजे तो नहीं डिस्पैच हो रहा होगा या 2 बजे तक तो नहीं काम कर रहा होगा। कुछ जगह ऐसी होंगी जिधर आपको तो तकरीबन सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक बैठना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपकी बिजली की, आपके AC की कंजप्शन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे बिल आपका 35 से 50 हज़ार रुपये पहुँच जाएगा। और आपके जो 16 बंदों की सैलरी यहाँ पे मैंने 20 लाख क्यों लिखी है? क्योंकि ये जो डिस्पैचर अगर जो 12 ट्रक संभाल रहे हैं और आपको ये 68,64,000 रुपये की ग्रॉस इनकम प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, तो वो उनकी सिर्फ सैलरीज नहीं होंगी, उनके साथ कमीशन भी होगा, ठीक है। और वो अपना कमीशन भी साथ लेंगे। तो इसलिए इन 16 बंदों, हो सकता है इन 16 बंदों में से 2 आपके बंदे वो हों जो आपका चाय पानी ला रहे हैं, उनको आपने 10-10, 15-15 हज़ार रुपये रखा हो, लेकिन उसके बावजूद भी इन 16 बंदों का खर्चा 20 लाख तक आएगा ही आएगा। 2 मिलियन खर्चा आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। और इस टाइम तक आपका जो लोड बोर्ड और इन चीज़ों का खर्चा होगा वो भी तकरीबन 4 लाख तक पहुंच जाएगा। जो आपके सॉफ्टवेयर का खर्चा आएगा ना, तो फिर भी मैं 1 लाख वो होगा जो आपका रैंडम एक्सपेंडिचर होगा, कभी कोई पार्टी कर ली, कभी कोई सेलिब्रेशंस कर ली, ये कर ली, वो कर लिया, तो ये बनता तकरीबन 24 लाख रुपये है, मतलब 24.5 लाख। मैं इसको 25 लाख लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 25 लाख तकरीबन आप इसमें से आप कहें कि आपने लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये 25 लाख तक आपका लगता ही लगता है। तो जब आप इसको ग्रॉस इनकम को एक्सपेंडिचर्स में से माइनस करते हैं, तो जो बचत आपके पास 6 से 8 महीने में 12 बड़े ट्रक्स, अगेन मैं बता रहा हूँ ये बड़े ट्रक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से मतलब ड्राई वैन भी शामिल नहीं है। ड्राई वैन बड़े ट्रक्स में आते हैं, लेकिन ड्राई वैन की मार्केट डाउन है काफ़ी। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पावर ओनली, फ्लैट बैट, रीफर और स्टेप डेक। सबसे इस टाइम ज़्यादा इनकम जो है वो स्टेप डेक की है। और इनमें से कोई भी अगर आपके पास ट्रक होगा और अगर आप 12 ट्रक्स कंटिन्यूसली हैंडल कर रहे हैं, उनकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, रूट प्लानिंग अच्छी कर रहे हैं, तो $2,000 पर मंथ एक ट्रक आपको दे के जाएगा, ईजिली दे के जाएगा, ठीक है। मुश्किल से नहीं, ईजिली दे के जाएगा। और अगर आपके डिस्पैचर इतने हैं कि 8 डिस्पैचर अगर आपके 12 ट्रक्स हैंडल कर सकते हैं, यानी कि ये 2 ट्रक्स पर डिस्पैचर भी नहीं बनता। ऑल्दो के 6 मंथ में इतने काबिल हो जाते हैं डिस्पैचर के 3 ट्रक्स भी हैंडल कर सकें। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं थोड़ा सा कंडीशंस इजी करके आपको बता रहा हूँ। तो 43,64,000 अमाउंट बनती है, जो कि आप 6 to 8 मंथ में कमा रहे होंगे 12 ट्रक्स के साथ और 8 डिस्पैचर्स को हायर करके, और ये सारे एक्सपेंडिचर्स वगैरह निकाल के। अच्छा, अब ट्रकिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये है कि लेस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द डिस्पैचिंग सेटअप। आपको पता है कि जितनी इनकम है उसके मुकाबले में इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है।
और बहुत सारे तरीके ऐसे भी हैं मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं कि जिधर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है आप किसी जगह जॉब कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है एलएलसी बनवाने की भी नहीं है, आप किसी से लोड बोर्ड बारो कर सकते हैं, कुछ तरीके से आप वो कर सकते हैं, एलएलसी ईएन उस पर परसेंटेज पे भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप मतलब ये डिपेंड करता है टोटली आपका बजट क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है और किस हद तक आपने आगे जाना है। नो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी लाइक अदर ऑनलाइन बिजनेसेस। मेरा जो इस बिजनेस में आने का पर्पस था वो सबसे बड़ा ये वाला पॉइंट है कि इस पे आपको गम कोई नहीं है। अमेजोन है, आज आप लाखों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, कल आपका अकाउंट बंद, सब कुछ बंद, आप जीरो पे हैं। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उसके अलावा और बाकी भी देख लें जितना, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आपको फेसबुक एड्स के लिए फेसबुक अकाउंट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, एड अकाउंट पे, और गूगल एड अकाउंट पे, और इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है। एक छोटी सी पॉलिसी चेंज हुई या आपने कोई पॉलिसी वायलेशन की, आप गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको, मैं ये नहीं कहता कि आपको गलतियां करके सीखना चाहिए, लेकिन ये है कि इसमें अच्छे तरीके से आप सीखें और तब भी आएँ। लेकिन इसमें आपके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है। आपने ट्रक अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया और ट्रक्स आ जाएंगे। आपसे कोई ब्रोकर नाराज़ हो गया, अवल ये करना नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, हज़ारों ब्रोकर और पड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्पैचेस के लिए किसी किस्म का काम नहीं है। सर्विसेज हैं, कुछ चीज़ तो सेल कर नहीं रहे कि कोई किसी चीज़ की ना बिकी तो एक्सपायरी हो जाएगी या कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी। सर्विसेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक वीक लॉस हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। ठीक है, आपने बहुत अच्छी सर्विसेज देते रहे तो कोई गम ही नहीं है। और ओपन ओशन है, ओपन वो है हर किसी के लिए, ना इसमें से किसी की उसमें कंपटीशन आना है, ना कोई कमी आनी है। और मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन है। ये चीज़ जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा इस बिज़नेस की अच्छी लगी थी। हाई इनकम बिज़नेस है। मैंने आपको जैसे बताया कि कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है कि जिसमें आप 6 से 7 लाख रुपया लगाएं, महीने 2 महीने का मार्जिन रखें अपने जेब में, जिसमें आप सैलरी और लोड बोर्ड्स और सॉफ्टवेयर के पैसे दे सकें और 6 महीने बाद आप उसमें से 3 मिलियन 4 मिलियन रुपीज़ कमा रहे हो। कोई बिज़नेस ऐसा मॉडल नहीं पेश करता। और दूसरा ये है कि इसमें एक चीज़ मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कोई ये भी नहीं रिक्वायर्ड कि आप मैट्रिक पास हैं, आप एफएससी की आपने की हुई है, या आपका जो भी शोबा है, तो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बोलना आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, और आप इस बिज़नेस में इन हो सकते हैं। और ये दुनिया, इसमें बहुत सारे साइड बिजनेसेस भी हैं। ये शायद शुरू में ना हो सकें, जैसे आज आप बिज़नेस स्टार्ट करें, इसमें आप ट्रेनिंग देंगे, आपको उसके पैसे हैं। आप किसी फैक्टरिंग कंपनी को किसी भी चीज़ को रेफ़र करेंगे, आपको उसके भी पैसे हैं। इसमें आपने कोई, आपके पास पावर ओनली है, वो कहते हैं मुझे रेंट पे ट्रेलर चाहिए, जब आप रेंट पे लेके देंगे तो रेंट वाला भी आपको उसमें से कुछ रेंट अदा करेगा। परसेंटेज के शेयरिंग, मैंने बताया आपकी एलएलसी है, कोई बंदा यूज़ करना चाहता है 20% 30% पे आप वो भी शेयर कर सकते हैं, पैसों पे भी शेयर, मतलब बहुत सारे साइड इसमें से बिजनेसेस निकलते हैं। मतलब मैंने अभी सारे लिखे नहीं हैं, लेकिन जब आप इसमें घुसते जाएंगे आपको खुद चीज़ें समझ आती जाएंगी कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, कहीं से भी ये बिज़नेस, दुनिया में किसी भी जगह से ये बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, कर सकते हैं। आपको सिर्फ इंटरनेट और लैपटॉप चाहिए, जहाँ भी हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं किसी भी जगह पर हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, वर्क फोर्स कॉस्ट इज़ पॉकेट फ्रेंडली से मुराद ये है कि कोई जो बंदे आप हायर करते हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। ठीक है, इसकी कॉस्ट के हवाले से अगर आप कोई एक्सपीरियंस डिस्पैचर रखते हैं, फ़र्ज़ करो 60,000 80,000 1 लाख रुपए तनख्वाह पे भी आपने रखा, वो आपको उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा कमा के देगा, हो सकता है 10 गुना ज़्यादा कमा के देगा। तो वो आपके लिए यानी कि पॉकेट फ्रेंडली होगा। ठीक है, शुरू के आपको 1-2 महीने 3 महीने शायद जेब से जाना पड़े, मैंने इसलिए प्लान भी 3 महीने का बना के दिया है। वरना नॉर्मली मैंने ये देखा है 90% केसेस में या 80% केसेस में कि आप अपना फर्स्ट मंथ का खर्चा खुद उठाने के काबिल हो जाते हैं, ब्रेक इवन पे चल रहे होते हैं। आरओआई आपको 3rd मंथ में आती है। आरओआई से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ये मुराद है कि यानी आप प्रॉफिट कंडीशंस में 3rd मंथ में आ जाते हैं, अगर आप सही तरीके से काम करें तो नॉर्मली कर लेते हैं इतना। रजिस्ट्रेशन जो है आपको पता है ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसकी रजिस्ट्रेशन कराना भी। रेंट बिल्स पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इस बिज़नेस के बेनिफिट्स के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कि अगर आप एक ऑफिस लेते हैं, जैसे मैंने ये 40,000 का बताया, 20 से 30,000 बिल दे के भी 60-70,000 रुपये इस बिज़नेस के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। मतलब समझ जाएं आप, आगे वो जब खुद करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ।
हायरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस इज ईजी, किसी को आप एक हफ्ता ट्रेनिंग कराएं, उसके बाद आप इसको उस बिज़नेस में इन कर सकते हैं। आसान है, हायरिंग करना भी आसान है। आपकी रिक्वायरमेंट ये भी नहीं है कि मास्टर्स ही किया होना चाहिए, बंदे ने को PhD की होनी चाहिए। मैट्रिक वाला बच्चे को भी अगर उसकी इंग्लिश अच्छी, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ रही है, कॉमन सेंस है उसमें, गो फॉर इट। अगर आपको समझ आ रही है कि मास्टर किया हुआ बंदा है तो गो फॉर इट। आसान है, आप बस बंदा देख के आपने रखना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इसके जी आगे चलते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस में इसके आते हैं जी, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि 2 से 3 महीने इसका डाउन सीज़न रहता है, नॉर्मली 2 महीने। 20 नवंबर से लेके 20 जनवरी तक वहाँ पे स्नो स्टॉर्म्स और एरियाज़ कुछ भरे होते हैं, ख़ास तौर पे जो कैनेडियन बॉर्डर्स के साथ जितने एरियाज़ आते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ जितने हैं इसके अमेरिका के, वो ज़्यादातर बर्फ़ से ढके रहते हैं। और होता ये है कि अगर आपका एक ट्रक अभी 3 दिन में किसी जगह ड्रॉप करने जा रहा है आपका लगेज, तो वो उसको 6 से 7 दिन उन दिनों में लग जाते हैं। अगर अभी ये उसकी एवरेज स्पीड 50 माइल्स पर आवर है, तो उस वक्त उस सीज़न में इसकी स्पीड 10 माइल्स पर आवर से भी कम रह जाती है, और बाज़ औक़ात किसी जगह पे वो 1-1, 1.5 दिन भी फंसे रहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इनकम या तो हाफ हो जाती है या 1/3 हो जाती है। तो ये अभी जो सीज़न चल रहा है, इसमें जितने ज़्यादा ट्रक हायर कर लेंगे तो आपको उस सीज़न में प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसमें अच्छा आप रिलैक्स भी हो जाते हैं, आपको पता है अब आप डिस्पैच करते हैं, आपको फिक्र होती है यार कल इसने पहुंच जाना है, कल आपको अगला रूट प्लान करना है, परसों आपको तीसरा रूट प्लान करना है। तो उसमें आप बेगम होकर आपको पता है कि यार इसने 7-8 दिन से पहले पहुंचना नहीं है, अब दूसरा ट्रक देखो, अब तीसरा, उसमें आप ट्रक्स ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं। तो आप अपनी इनकम को सस्टेन इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि लोग कुछ समझते हैं बस आ जाएंगे कल हमारे पास ना डॉलर्स की बरसात लग जाएगी। नो, इट्स नॉट अ गेट क्विक रिच स्कीम। इसमें आपको बड़ी सख्त वाली मेहनत करनी है, ठीक है। मैं आज के दिन तक अभी आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, कई दफ़ा इनकम भी अपनी शेयर की, हर चीज़ आपको मैंने बताई हुई है तकरीबन अपने बारे में, जो ख़ास तौर पर जो ग्रुप्स में है। ऑनलाइन मैंने नहीं बताई हुई, लेकिन ग्रुप्स वालों को मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हैं। आज की डेट में भी मैं तकरीबन 12 और टू 14 आवर्स अपने ऑफिस में स्पेंड करता हूँ। मैं खुद बैठ के डिस्पैच कर रहा होता हूँ, मेरे पास अभी स्टाफ भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं डिस्पैच अभी भी खुद भी कर रहा होता हूँ। और क्योंकि इस वजह से कि ये आसान काम नहीं है। जब तक आप खुद घुस के इसमें, ख़ास तौर पे पहले 3 मंथ आपकी नींदें भी आराम करेंगे, सब कुछ करेंगे, मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। और लेकिन आसान काम तब हो जाता है जब आपके पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं, आप बंदे ज़्यादा रखना शुरू कर देते हैं, आप बंदों की ट्रेनिंग पे खर्चा कर सकते हैं, तो फिर ये काम आसान हो जाता है, आप रिलैक्स होकर भी ये काम कर सकते हैं। शुरू के 3 महीने में अगर आपने अपनी इनकम लानी है तो आपको भी यू नीड टू बी ऑन टोस। आपको हर टाइम ना मतलब फोकस इसी पे रखना पड़ेगा, एक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये इनकम आएगी, वरना नहीं आती। अच्छा, ये पॉइंट मैंने लिख दिया, लेकिन इसके बहुत सारे XYZ जुगाड़ हैं। इंटरनेशनल परचेजिंग लिमिट $30,000 कर दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो ये बाइंग सब्सक्रिप्शन और ये वो चीज़ें अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर आपकी पेमेंट ही बाहर आ रही तो बाहर से ही अपनी सब्सक्रिप्शन बाय करें, और ज़रूरत ही नहीं है कि पहले आप पाकिस्तान मंगवाएं फिर सब्सक्रिप्शन बाय करें, उस पर दोबारा टैक्स दें। तो वो डायरेक्ट भी सब्सक्रिप्शन बाय हो सकती है। आपके वाइज अकाउंट में आए तो वाइज अकाउंट से कर दें, आपको अगर कोई और यूज़ कर रहे हैं तो उससे डायरेक्टली हो सकती है, कोई इसमें मसला कोई नहीं है। USA banks like Wise, Stripe, PayPal etc. are not directly supporting पाकिस्तानी बैंक्स। हाँ, ये वाला मसला है कि जब भी आप उसको कन्वर्जन में लाओगे तो वो कन्वर्जन एक तो डिफरेंट आएगी। डॉलर का रेट जब 300 था तो तब हमें $280 शो कर रहा होता था, $280 का डॉलर वो दिखा रहा होता था। इसी तरह क्या नाम है, जब आप इसको करते हैं पेपाल में डालते हैं, कोई पेपाल वाला अपना कोई वो मार्जिन लेता है, फिर पाकिस्तान आता है, पाकिस्तानी बैंक्स में अपने टैक्स कटता है। टैक्स से मुराद ये कि वो जो उन्होंने रखा हुआ है सिस्टम IT का, वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा है। वो किसी एक वीडियो में मैं एक और तरीका बताऊंगा कि जिसमें आप एक सर्टिफिकेट अगर अपने बैंक में जमा करा दें तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहती है, कि जिसमें आप मतलब जिसमें IT को टैक्स छूट दी जाती है, वो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊँगा। अच्छा, एक इस बिज़नेस का सबसे बड़ा मसला, ये मेरा ख्याल है मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ छोड़ के बल्कि कोई भी दुनिया के एम्प्लॉयज़ हैं कहीं भी हैं,
तो इसमें ना बड़ी फ्रीक्वेंट जॉब छोड़ के चले जाते हैं। इट्स नॉट लाइक के जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके 6 महीने में 2-2 हायर करते रहेंगे तो 12 डिस्पैचर्स हो जाएंगे। शायद 6 महीने में 12 डिस्पैचर्स हो जाएंगे, लेकिन 7 महीने में वो 14 डिस्पैचर नहीं हो सकते, वापस 8 डिस्पैचर्स आ जाए। क्योंकि जिसको भी लगता है कि यार थोड़ा सा वो पैसा कमाना शुरू करता है, चाहे वो जॉब करके क्यों ना कमा रहा हो, तो उसको 6-8 महीने बाद लगता है कि मुझे अपना काम करना चाहिए। और इसमें बुराई नहीं है, बट एज अ कंपनी ओनर यू नीड टू थिंक कि आपने उनको कैसे होल्ड करना है। और वो ऐसे ही होल्ड हो सकता है कि आप उनको बेनिफिट्स अच्छे दें, आप उनको पे एंड पैकेजेस अच्छे दें, तो तब ही होल्ड कर सकते हैं। वरना नॉर्मली मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसमें छोड़ के चले जाते हैं, या कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, अगर वो आपने स्टूडेंट हायर किए हुए हैं अपने साथ, तो वो स्टूडेंट्स के पेपर्स आएंगे, वो चले जाएंगे। मेरे पास रमज़ान में काफ़ी तादाद थी जो कि छोड़ के गई इसी तरीके से। ठीक है, मुझे दोबारा से मतलब हायरिंग थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ी। तो ये एक इस बिज़नेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि देयर इज़ नो कंपनसेशन टू फ्रॉड और एक्टिविटीज़ और स्कैम्स। अगर आपके साथ कोई ब्रोकर धोखा कर जाता है, कोई बंदा धोखा कर जाता है, या किसी किस्म की और इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल है कि इसमें आप उसको कंपनसेट कर सकें, क्योंकि सारे यूएसए में बैठे ही नहीं हुए, और बैठे भी हों तो आपकी एक्सेस नहीं होती। अगर किसी ने ब्रोकर ने या किसी ट्रक वाले ने आपके पैसे नहीं दिए, तो आपको एजेंट वो करके आपको उस पर केस करना पड़ेगा। मिल जाते हैं लेकिन ख्वारी है, और कंपनसेशन वो उस तरह की नहीं है। अगर फ़र्ज़ करो आपने बनाई $250, $200 आपने एजेंट को दे दिए, लॉयर को दे दिए केस करने के लिए, तो बचा क्या आपके पास? वो ट्रक भी गया और पैसे भी गए, ख्वारी भी हुई। तो इसमें ये वाला है थोड़ा सा। इसमें मैं डिटेल में अगली वीडियो एक बनाऊंगा, उसमें बात करूंगा आपसे। और टैक्सेस, बिल, रेंट जो है ये दिन ब दिन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। आपने देखा है कि महंगाई जिस तरह होती जा रही है, एक ये डिसएडवांटेज है, लेकिन ये सारी दुनिया में ही हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। तो उसका एक तरीकाकार ये है कि मेहनत ज़्यादा करो, या तो ट्रक ज़्यादा ले आओ। अगर ट्रक ज़्यादा नहीं लेकर आने, तो दूसरा काम ये करो कि उन जो आप परसेंटेज अभी 5% ले रहे हो, तो उनसे 6% लेना शुरू कर दो। यही हो सकता है, इसी तरीके से आपकी इनकम बन सकती है। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपका एक डिस्पैचर 2 ट्रक्स हैंडल कर पा रहा है, तो उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग इस तरह की करें कि जिसमें उसको वो 3 ट्रक्स 4 ट्रक्स हैंडल कर सके, जो कि 6 मंथ में 3 ट्रक्स हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, 6 मंथ में आपका डिस्पैचर 3 ट्रक्स हैंडल कर ही सकता है। 6 मंथ में ना करे तो 8 मंथ में तो कर ही सकता है ईजिली। 1 साल के अंदर अंदर वो 4 ट्रक्स हैंडल करने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही है, ये चीज़ें थी जो एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया था। असल में मैंने सोचा कि यार बजाय इसके कि मैं ये प्रेजेंटेशन एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दूं, समझ आनी कोई नहीं है कि मैंने क्या पर्पस क्या है, मकसद क्या है, जब तक कि मैं खुद एक्सप्लेन ना करूं। तो मैंने सोचा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया। और किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, आपने वो यूट्यूब पे ही पूछ लेना मुझसे, मैं आपको आंसर कर दूंगा। दूसरा, इस चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और लाइक कर रहे हैं वीडियो। अगर आपको ये वाकई में खुद, मेरे कहने पे नहीं, लेकिन अगर आपको खुद पसंद आई है ये वीडियो, तो इसको आपने वो करना है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा गम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के कुछ ग्रुप्स में मैं देख रहा हूं कि बहुत इस तरह के क्वेश्चंस उस लेवल तक हैं कि इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेके टैक्स क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। जब यार पैसे आएंगे सारे काम हो जाते हैं, कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जंप इन द बिज़नेस, काम करो, मेहनत करो। मेहनत करने वाले के लिए गम नहीं है। इतना ज़्यादा गम लगाओगे, सोचते रहोगे ना, फिर सारे काम होंगे इंशाल्लाह। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ, तो दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।